विभाजित व्रत को उस पर अंकित बिंदु करते हैं। विभाजित व्रत को उस पर अंकित बिंदु करते हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को हम चाप कहते हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को हम चाप कहते हैं। व्रत के केंद्र बिंदु से चाप को यदि मिला देते, व्रत के केंद्र बिंदु से चाप को यदि मिला देते, कोण का नाम दे उसको अंश में माप करते हैं। कोण का नाम दे उसको अंश में माप करते हैं। अब सर्किल के बारे में बहुत सी बातें तो हमने आपको बता दी है, कुछ बातें रह गई हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने आपको सर्किल के सेंटर के बारे में बता दिया है। एक बच्चा काजल कुमारी बताएंगी, इसमें सेंटर का नाम बता दो सर्किल में। ओ सही बता दिया, ये सेंटर है ना? हाँ। रेडियस, रेडियस सिंगुलर नंबर होता है, यानी एक रेडियस एक त्रिज्या। वैसे तो एस जोड़कर किसी वर्ड में हम जब एस जोड़ देते तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन रेडियस में उल्टा है। एस हटाकर यूएस पूरा हटाकर और यू की जगह पे एक और आई, यानी आर ए डी डबल आई, रेडी। इसका मतलब हो जाता कई त्रिज्याएं, यानी प्लूरल नंबर हो जाता है। समझ रहे हो? तो इस सर्किल में त्रिज्याएं तो वैसे अनगिनत होती हैं, अनगिनत रेडी होती हैं सर्किल में, लेकिन इसमें हमने कुछ नाम लिख दिए हैं, इसलिए एक से ज्यादा तो इसमें भी है, दिखाई दे रही है। तो आप एक रेडी बता दीजिए कोई सी। ओ ई, हाँ ये रेडी है, सही बता दिया। अगला नंबर एक रेडी बताओ। ओ ए भी है, ठीक, शाबाश। अगला नंबर एक बताओ। ओ बी भी है, ठीक बता दिया। अगला नंबर एक बताओ। ओ सी भी है, सही बता दिया। केंद्र से परिधि की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस होती है। तो सही बता रहे हैं आप लोग। एक और बची है अभी, बता दो किसका नंबर है? ओडी भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आएगी, तो ओडी भी है, सही बता दिया। डायमीटर बता सकते हैं? चलो हमने बना दिया डायमीटर, बता दीजिए। ए ओ सी, शाबाश, ए ओ सी। ध्यान रखें डायमीटर भी अनगिनत हो सकते हैं सर्किल में, लेकिन यहाँ पर अभी एक ही बनाया गया। कॉर्ड भी बता दिया, तो कॉर्ड्स भी इसमें कई बन सकती है। पॉइंट के नाम लिखे हैं, पॉइंट को जोड़ दे तो कॉर्ड्स बन जाएंगी। एक कॉर्ड बता दीजिए आप। ए ई, शाबाश। दो तीन बता दो कम से कम। एक आप बता दीजिए भाई साहब। सी डी, हाँ है, सी डी। एक आप बता दीजिए। ई डी भी है, ये कौन है? एक आप बता दो। बी सी डी है, तो कौन भी जानते हो। अब आर्क रह गया। अर्थ के बारे में हमने लिख दिया है।
विभाजित व्रत को उस पर अंकित बिंदु करते हैं। विभाजित व्रत को उस पर अंकित बिंदु करते हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को हम चाप कहते हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को हम चाप कहते हैं। अब ये नहीं बताया है, चाप को इंग्लिश में कहते हैं आर्क। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, ये आपके सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर देते हैं। ए बी, ठीक है, तो ए बी तक की जो घूम के डिस्टेंस है, सीधी डिस्टेंस है वो तो कॉर्ड है, और जो घूम के डिस्टेंस है वही आर्क है। जैसे ए बी भी आर्क है, तो आर्क को हम जो कॉर्ड है वही आर्क है, लेकिन कॉर्ड सीधी डिस्टेंस है और आर्क घूमी हुई डिस्टेंस है। तो हमें निशान लगा देना पड़ेगा, ये कॉर्ड का निशान हम ऊपर लगा दें, वरना कॉर्ड में और आर्क में अंतर नहीं हो पाएगा। अब कॉर्ड हम कैसे लिखेंगे, तो ए ई एक कॉर्ड भी है, वो आर्क भी है, तो ए ये ऐसे करके हम लगा देंगे, तभी समझ में आ जाएगा आर्क के लिए कहा जा रहा है। और सीधी लाइन सेगमेंट कर देंगे तभी वो कॉर्ड हो जाएगी। समझ गए? यस सर। तो एक अर्क और बता दीजिए, कोई बता दो। ए बी। ए बी भी है, अब अर्क भी समझ गए। एक आप बता दीजिए। सी डी। सी डी भी है, अर्क भी समझ गए। यस सर। इतनी चीजें समझ गए सर्किल की। यस सर। क्या वृत्त के केंद्र बिंदु से चाप को यदि मिला देते, कोण का नाम दे उसको अंश में माप करते हैं। एंगल के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन सर्किल के अंदर जो एंगल बनता है उसके बारे में भी जान लो। अब ये सेंटर है ओ, समझ रहे हैं? यस नो बोलते रहा करो तो हमें भी वापसी मिल जाती है बोलने के लिए। जब यस नो कुछ नहीं बोलते हो तो लगता है कुछ समझा नहीं, तभी फिर हमारा फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो ओ सेंटर है सर्किल का। अच्छा, और ए ही अर्क है। तो सेंटर से अर्क को जोड़ दिया, तभी ये एंगल बन गया। अब दो एंगल बन जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा भी बन सकता है, दोनों बराबर भी बन सकते हैं, इस तरह से बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा और एक बड़ा बना है। बाकी आप एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इन सब के बारे में जानते हो, पहले ही बता चुके हैं। तो एक बना आपका एक्यूट एंगल और एक बना रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से ऊपर बना। तो एक एक्यूट एंगल का नाम बता दो। अगला नंबर ए ओ ई, एक एक्यूट एंगल बन गया ए ओ। ये तो समझ ही गए। सेंटर से आर्क को जब जोड़ देंगे तभी एंगल बन जाएगा। एक रिफ्लेक्स एंगल का नाम बता दो। एंगल ए ओ ई, इसका भी ए ओ ई रहेगा पर ये रिफ्लेक्स रहेगा। दोनों ए ओ ई ही रहेंगे, लेकिन एक रिफ्लेक्स रहेगा और एक एक्यूट रहेगा। समझ गए बात? विभाजित वृत्त को उस पर अंकित बिंदु करते हैं। विभाजित वृत्त को उस पर अंकित बिंदु करते हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को हम चाप कहते हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को हम चाप कहते हैं। वृत्त के केंद्र बिंदु से
चाप को यदि मिला देते, कोण का नाम दे उसको अंश में माप करते हैं।